किचन इज द हार्ट ऑफ एवरी हाउस। किचन हर घर का दिल होती है, हर घर की जान होती है, क्योंकि हमारा मोस्टली टाइम किचन में निकलता है। डेली न्यू डिशेस को ट्राई करते हैं और लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो ऑब्वियस ये बात है कि हम किचन में और बहुत ज्यादा समय निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड, जो आज का मेरा वीडियो बनाने का मोटिव है वो यही है कि किचन में रह करके हम वो सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोले जो डेली बेस पे हम हिंदी में बोलते हैं। तो फ्रेंड, मैं हूं आपकी फ्रेंड शिखा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश विद शिखा में, जिसमें हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज का जो वीडियो है सिर्फ फीमेल के लिए नहीं बल्कि मेल के लिए भी बहुत यूजफुल है, क्योंकि वो भी अपना पूरा कॉपरेशन किचन में देते हैं। जेंट्स भी आजकल पूरा किचन संभालते हैं, तो उनके लिए भी वो ये बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियो है। इस वीडियो में मैंने अपना जो डेली बेस पे हम किचन में बातचीत करते हैं उससे रिलेटेड सेंटेंसेस हैं, जैसे बर्तन से रिलेटेड है, स्नैक्स से रिलेटेड है, या प्याज काटना, आलू काटना, मैश करना, उनसे रिलेटेड है, ब्रेकफास्ट से रिलेटेड है, दूध गर्म करने से रिलेटेड है। लिस्ट बहुत लंबी है, मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगी, सिर्फ मैं आपको ब्रीफ में इतना बता सकती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। इस वीडियो को कहीं भी मिस नहीं करिएगा, पूरा वीडियो वॉच करना और लास्ट तक आपको बहुत सारे सेंटेंसेस सीखने के लिए मिलेंगे जो आप डेली बेस पर हिंदी में बोलते हो। तो आज से शुरुआत करते हैं उन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने की। ये वीडियो का पार्ट 1 है। वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको लंच और डिनर से रिलेटेड सेंटेंसेस से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो जल्दी से अपना ये वीडियो शुरू करते हैं, किचन रिलेटेड सेंटेंसेस एंड वोकैबुलरी। क्या आप मेरी रसोई में मदद करवा सकते हैं? कैन यू हेल्प मी आउट इन द किचन? कैन यू हेल्प मी आउट इन द किचन? वॉट आर यू कुकिंग? आप क्या पका रहे हो? आप क्या पका रहे हो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वॉट आर यू कुकिंग। नाश्ते में क्या है? वॉट्स देयर फॉर ब्रेकफास्ट? वॉट्स देयर फॉर ब्रेकफास्ट? नाश्ते में क्या है? मैं पकोड़े बना रही हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग फ्रीटर्स। पकोड़ों को इंग्लिश में फ्रीटर्स कहते हैं, पर आप हमेशा याद रखिएगा, अगर सिर्फ एक सिंगल पकोड़े की आप बात करेंगे तो उसको आप पीस ऑफ फ्रीटर बोलेंगे, बहुत सारे पकोड़ों को फ्रीटर्स बोलेंगे। पकोड़े के लिए बेसन का घोल बना लो। मेक द ग्राम फ्लोर बैटर फॉर पकोड़ा और फ्रीटर्स। पकोड़े को आप पकोड़ाज भी बोल सकते हैं या फ्रीटर्स भी बोल सकते हैं। मुझे एक प्याज काट कर देना। कट मी एन अनियन प्लीज। कट मी एन अनियन प्लीज। ब्रेड के किनारे निकाल दो। रिमूव द ब्रेड क्रस्ट। रिमूव द ब्रेड क्रस्ट। ब्रेड के किनारे निकाल दो। आलू मसल दो। मैश दी पटैटोज। मैश दी पटैटोज। दूध उबाल दो। बॉयल द मिल्क। बॉयल द मिल्क। उबालने के लिए बॉयल वर्ड यूज किया जाता है। दूध बह जाएगा। जब हम दूध उबालते हैं तो उसके निकलने का डर रहता है, जिसको कहते हैं दूध निकल जाएगा या दूध बह जाएगा, तो उसको इंग्लिश में आप बोलेंगे द मिल्क मे बॉयल ओवर, क्योंकि यहाँ पे दूध निकला नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटी है निकलने की, तो उसके लिए आप मे वर्ड यूज करेंगे द मिल्क मे बॉयल ओवर। दूध बह रहा है। द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर। दूध पर ध्यान न देने से दूध निकल जाता है, तो हम कभी कहते हैं दूध निकल गया या दूध बह रहा है या दूध निकल रहा है, उसको बोलेंगे द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर। दूध फट गया है। इसको आप दो तरह से कह सकते हैं। मिल्क हैज कर्डल। कर्डल का मतलब होता है फटना, या आप ये भी कह सकते हैं मिल्क हैज टर्न सोर। इसका मतलब भी होता है कि दूध फट गया है। दूध गर्म कर दो। वार्म अप द मिल्क। वार्म अप द मिल्क। दूध उबालने को बॉयल कहते हैं और दूध गर्म करने के लिए बोला जाएगा वार्म अप द मिल्क। देयर इज नो नीड टू बी कंफ्यूज। अब दूध तैयार है। दूध को बॉयल करने के बाद या उसको गर्म करने के बाद अगर आप कह रहे हैं अब दूध तैयार है, तो इसका इंग्लिश मीनिंग है नाउ द मिल्क इज रेडी। नाउ द मिल्क इज रेडी। बॉर्नवीटा डालू थोड़ा। ये सेंटेंस मोस्ट कॉमन है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि क्योंकि मोस्टली जो चिल्ड्रन हैं वो बॉर्नवीटा लवर होते हैं, हॉर्लिक्स कॉम्प्लेन लवर होते हैं, तो उसके लिए हम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं। शुड आई पुट सम बॉर्नवीटा? शुड आई पुट सम बॉर्नवीटा? बॉर्नवीटा डालू थोड़ा। दूध को 3 कप में डालो। आप कप की क्वांटिटी कितनी भी ले सकते हैं, पर इसको इंग्लिश में बोलेंगे पोर मिल्क इन 3 मग्स। पोर मिल्क इन 3 मग्स। दूध को 3 कप में डालो। तुमने चाय फीकी बनाई है। तुमने चाय फीकी बनाई है, इसको इंग्लिश में कहेंगे यू हैव मेड इंसिपिड टी। यू हैव मेड इंसिपिड टी। इंसिपिड का मतलब है फीका, विदाउट शुगर। इसे ज़्यादा मत तलो। डू नॉट ओवर फ्राई इट। डू नॉट ओवर फ्राई इट। इसे ज़्यादा मत तलो। मेरे लिए कुछ स्नैक्स ले आओ। ब्रिंग सम स्नैक्स फॉर मी। ब्रिंग सम स्नैक्स फॉर मी। मेरे लिए कुछ स्नैक्स ले आओ। गर्मा गर्म परोसें। जस्ट सर्व हॉट पाइपिंग। गर्मा गर्म परोसने को इंग्लिश में हॉट पाइपिंग बोलते हैं। गिलास में थोड़ा पानी और डालो। पोर सम मोर वाटर इनटू द गिलास।
Pour some more water into the glass. कॉफ़ी को कप में डालो. Pour the coffee into the cup. Pour the coffee into the cup. चाय छान दो. Strain the tea. Strain the tea. छानने को इंग्लिश में strain कहते हैं. चाय छानने के लिए छलनी का प्रयोग करो. छलनी को इंग्लिश में strainer कहते हैं. Use tea strainer for straining tea. Use tea strainer for straining tea. दही जमा दो. Set the yogurt. दही जमाने को इंग्लिश में बोलते हैं set. Set the yogurt. ढक्कन खोल दो. Open the lid. Open the cap. Open the cover. आप इन तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. यह गिलास झूठा है. इस सेंटेंस को आप 3 तरह से बोल सकते हैं. द फर्स्ट वन इज दिस गिलास इज डिफाइल. डिफाइल का मतलब होता है अशुद्ध या उस चीज़ का शुद्ध ना होना. सेकेंड, आप ये भी कह सकते हैं दिस गिलास इज ओट. ओट का भी सेम मतलब होता है कि यह गिलास अशुद्ध है. या फिर आप ये भी कह सकते हैं दिस गिलास इज यूज्ड. यूज का मतलब है कि यह गिलास यूज में किया जा चुका है. मेरे लिए नींबू पानी बना दो. नींबू पानी को इंग्लिश में लेमोनेड बोलते हैं. मेक लेमोनेड फॉर मी. मेक लेमोनेड फॉर मी. मेरे लिए नींबू पानी बना दो. ढक्कन जम गया. कभी कभी कोई ढक्कन ऐसा होता है कि जो जाम हो जाता है, जम जाता है, खुलता नहीं है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे द लीड इज जैम्ड. द लीड इज जैम्ड. एक छोटी कटोरी में दही फेंट लो. व्हिप द कर्ड इन ए स्मॉल बॉल. व्हिप द कर्ड इन ए स्मॉल बॉल. फेंटने को इंग्लिश में व्हिप कहते हैं. आलू छील दो. इस सेंटेंस को आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज रिमूव द स्किन ऑफ पटेटोज और पील ऑफ द पटेटोज. क्योंकि जो आलू होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो पूरा छिलका चिपका हुआ होता है, उसे हमें हटाना पड़ता है. तो उसको आप या तो पील ऑफ बोल सकते हैं या रिमूव द स्किन बोल सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है संतरा छील दो. अब आप इसको देखिए कैसे हम इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं. पील ऑफ द ऑरेंज या रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज. जो संतरा होता है उसकी स्किन उससे चिपकी नहीं होती, उसको हम अलग करके खाते हैं. तो इसलिए यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है पील ऑफ यूज़ किया जा रहा है. और जो हमने पोटैटो में यूज़ किया था उसमें हमने स्किन यूज़ किया था. और अगर आप एप्पल की बात करें तो उसमें भी हम उसकी स्किन हटा करके खाते हैं, तो उसको भी हम बोलेंगे रिमूव द स्किन ऑफ एप्पल. अब अगर हम बात करते हैं बर्तन की तो उसको इंग्लिश में कहते हैं डिशेस. वॉश द डिशेस. क्या तुमने बर्तन धो दिए? डिड यू वॉश द डिशेस. डिड यू वॉश द डिशेस. आप यूटेंसिल वर्ड यूज़ नहीं करिएगा, हमेशा बर्तन के लिए आप डिशेस वर्ड यूज़ कीजिएगा. नहीं, मैं बर्तन धो रही हूँ. नो, आई एम डूइंग द डिशेस. आई एम डूइंग द डिशेस. बर्तन धोना, डू द डिशेस. मुझे बर्तन मांजने से नफरत है. आई हेट डूइंग डिशेस. आई हेट डूइंग डिशेस. मुझे बर्तन मांजने से नफरत है. बर्तन गर्म पानी में धो. रिंस द डिशेज इन हॉट वाटर. रिंस द डिशेज इन हॉट वाटर. बर्तन गर्म पानी में धो. गंदे बर्तन सिंक में रखो. जो गंदे बर्तन होते हैं उनको अलग से सिंक में रखा जाता है. उसको इंग्लिश में बोलेंगे पुट द डर्टी डिशेज इन द सिंक. पुट द डर्टी डिशेज इन द सिंक. आज तुम्हारी बारी है बर्तन धोने की. टुडे इट्स योर टर्न टू डू डिशेज. टुडे इट्स योर टर्न टू डू डिशेज. कल मैंने बर्तन धोए थे. यस्टरडे आई वॉश्ड द डिशेज. यस्टरडे आई वॉश्ड द डिशेज. कल मैंने बर्तन धोए थे. आज बर्तन बहुत चिकने हैं. टुडे द डिशेज आर टू ऑयली. टुडे द डिशेज आर टू ऑयली. आज बर्तन बहुत चिकने हैं. नल चलाकर फल और सब्जी धो लो. Rinse fruits and vegetables under running tap water. Rinse fruits and vegetables under running tap water. नल चला हुआ या जो चलता हुआ पानी होता है उसको रनिंग टैप वाटर बोलते हैं. आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा. और कोई आपका सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं. जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे. और ये वीडियो शेयर करना इसलिए भी जरूरी है कि जो आपकी सिस्टर है, मदर है, फ्रेंड है, वाइफ है या जो भी आपके घर में है आप उनको ये वीडियो दिखाइए और आज से ही उनके साथ इंग्लिश में किचन में बात करना शुरू करते हैं. तो अपना ये वीडियो मैं अभी यहीं खत्म करती हूँ. वीडियो का पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी लेकर के आऊंगी. और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे. अभी के लिए मैं विदा लेती हूँ. कीप वॉचिंग माई चैनल.